मैंने तो सीए फाउंडेशन के चैप्टर्स को क्रैक कर लिया है और आज मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर कितने स्टार रेटिंग को कवर करता है। यानी कि कौन से चैप्टर 5 स्टार रेटिंग के हैं, 4 स्टार रेटिंग के हैं। मतलब देखा जाए तो चैप्टर तो थोड़े से, लेकिन उनका कवरेज बहुत ज्यादा। यानी कि इन चैप्टर को आप छोड़ के कभी भी नहीं जा सकते। एक बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, क्योंकि ये चैप्टर्स पढ़ने में तो थोड़े से है, लेकिन वेटेज इनका बहुत ज्यादा है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन किन किन चैप्टर में से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली करके ही जाने हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको पहले लेके चलता हूँ कौन कौन से 5 स्टार रेटिंग वाले चैप्टर है, यानी कि इनको आपको बार बार रिवाइज करना है। चलते अपन। सबसे पहला चैप्टर जो मेरी कैटेगरी में आता है वो है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको मैं 5 स्टार रेटिंग दूंगा। रीजन आपको पता होना चाहिए। पहली बात, ये कई सालों से 18 से 20 नंबर का बार बार रिपीटेटिवली इतने मार्क्स का क्वेश्चन दे रहा है। छोटा सा चैप्टर है, लेकिन 18 से 20 नंबर देके चल रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए तो उसके अंदर कंपलसरी क्वेश्चन में भी कंपनीज एक्ट का 7 नंबर का क्वेश्चन कई बार आया है। तो आप सबसे पहले अगर आप एबीसी एनालिसिस करते हैं तो अपनी ए कैटेगरी में जिसको देना चाहें वो है हमारा कंपनीज एक्ट, उसको आपको करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस कई बार आते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कंपनी एक्ट का भी कौन से टॉपिक को आपको बार बार ढंग से पढ़ते हुए जाना है। यानी कि वहां से क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते, वो तो आपको हर हाल में करके जाने हैं। सेकंड, अगर मेरी लिस्ट में चले तो जो सेकंड चैप्टर है, लोगों को लगता है अरे यार इस चैप्टर को कौन ही करके जाए, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है एलएलपी। है ना? है थोड़ा छोटा सा चैप्टर, 12-15 पन्नों का चैप्टर है, लेकिन मैंने इसको 5 स्टार की कैटेगरी में डाला है। द रीजन इज, ये हर बार 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके आता ही आता है। इसका मतलब आपको 12-15 पेजेस पढ़ने में हार्डली आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे और आपके 6 नंबर पूरे के पूरे स्कोर हो जाएंगे। यानी कि अगर दोनों चीजें देखी जाए, चैप्टर छोटे छोटे, वेटेज ज्यादा ज्यादा। अगर देखे कंपनी एक्ट और एलएलपी मिला के 25 से आपके 27 नंबर कवर करके देंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर, जिनमें से एलएलपी तो बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है और हर बार 6 नंबर का क्वेश्चन आया ही आया है। तो बड़े बड़े चैप्टरों में टाइम वेस्ट करने से पहले है ये वाला चैप्टर आप बहुत ढंग से देख लेना। ये था 5 स्टार कैटेगरी में मेरा चैप्टर सेकंड। तीसरा चैप्टर जो मुझे सबसे ज्यादा लगता है 5 स्टार कैटेगरी में, वो है पार्टनरशिप। नहीं नहीं नहीं, मैं इसके अंदर भी बताऊंगा आपको, पूरा पार्टनरशिप नहीं। पार्टनरशिप की जो यूनिट 2 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से इतनी बार क्वेश्चन आता है, यानी कि आप उसको छोड़ के जा ही नहीं सकते। हर बार उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। दैट इज रिलेशन ऑफ अ पार्टनर। यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ इधर से आता ही आता है, तो आप इसको स्किप करके नहीं जा सकते। तो इसको मैंने दिया है 5 स्टार कैटेगरी। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं, अब जो मेरी 4 स्टार कैटेगरी में थे, यानी कि ये 3 चीजें तो आपको मतलब समझ रहे हो ना, ये तो पढ़ के ही जानी है। सबसे पहले कंपनीज एक्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एलएलपी 6 नंबर पक्के करेगा आपका, और पार्टनरशिप की यूनिट नंबर 2 यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसको तो एक कैटेगरी में डाल के पैक कर दो। जब भी पढ़ेंगे सबसे पहले इसी को प्रायोरिटी पे आप लोगों को पढ़ के चलना है। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं 4 स्टार कैटेगरी की, कि यानी कि ऐसा नहीं है कि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है या कुछ नहीं है, नहीं नहीं भाई साहब, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पर प्रायोरिटी पे अगर मैं आपको 2 चैप्टर बताऊं इनमें से, सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्या ही कहूं इस चैप्टर के बारे में, तो भैया 14 मार्क्स का चैप्टर कवरेज देता है आपको। अगर आप इसको कर लेते हो, आपके 14 नंबर तो कहीं पर भी नहीं जाने। 2 क्वेश्चन 7-7 मार्क्स के कितनी बार एग्जाम में आए हैं, तो भैया इसको छोड़ के गलती से नहीं जा सकते। ये मेरी 4 स्टार कैटेगरी में आता है। साथ में पार्टनरशिप की यूनिट 3, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यूनिट नंबर 3 से भी इतनी बार क्वेश्चन आया है कि आप उसको स्किप कर ही नहीं सकते। दैट इज रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कितनी बार डिसोल्यूशन ऑफ बाय कोर्ट, वॉलेंट्री डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करना क्या कंपलसरी है या नहीं, इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर मैं आपको दोनों के दोनों बना कर दूं तो ये आपको बहुत प्रायोरिटी पे करके चलना है। सबसे पहला कंपनीज एक्ट,
नंबर 2 LLP, नंबर 3 पार्टनरशिप, यूनिट 2। अगर देखा जाए 4 स्टार कैटेगरी में तो हम बात करेंगे सबसे पहला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके बाद पार्टनरशिप, आप भी मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, नहीं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे और भी डिटेल मांग सकते हैं। यूनिट नंबर 3, ये तो आप ये मान के चलो ब्रह्मास्त्र है, आपको देख के ही चलने हैं, आप इनको छोड़ नहीं सकते। और इसके साथ साथ एक सेकंड यूनिट ये है 5 स्टार वाली कैटेगरी और ये है 4 स्टार, या दोनों को देखते हुए चलना है। इसमें मैं एक और ऐड कर रहा हूं, वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कंडीशन एंड वारंटी। कई बार 7 नंबर का इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड वारंटी, कैवेट एम्प्टोर, कितनी बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको गलती से भी छोड़ नहीं सकते। और साथ साथ में सोगा की ही यूनिट नंबर 3 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये चैप्टर जो है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको छोड़ के कतई नहीं जा सकते। इसके अलावा कुछ चैप्टर्स है जो मैंने 3 स्टार कैटेगरी, 2 स्टार कैटेगरी, 1 स्टार कैटेगरी में भी डाले हैं, लेकिन अगर आप देखना चाहो तो ये वो है जिनको आपको बहुत बहुत प्रायोरिटी पे करके जाना है। यानी कि अगर आप इनको करते हो तो आप 18 से 20 नंबर कंपनी, 6 नंबर LLP यानी कि 24-25, यहां से 6 नंबर का करोगे तो 30-32, NI करके जाओगे तो आपके और कितने हो गए, 14 नंबर और हो गए 48, ये करोगे 7 नंबर का 56, ये करोगे 6 नंबर का 60+, यानी कि इतना सा आपको 55 से 60 नंबर दे देगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैंने नाम नहीं लिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में 35 नंबर कवर करता है, लेकिन उसमें 9 यूनिट्स भी तो हैं। तो आप एक बार काम करिए, इनको प्रायोरिटी पे देख के जाइए, यहां से आपको बहुत सारे मार्क्स स्कोर करने को मिलेंगे। जैसा भी आप लोगों को आओ कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए और लाता रहूं, ताकि मैं आपको सीए फाउंडेशन पास कराने में बहुत अच्छे से हेल्प करूं। और आप लोग हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे पूरी चीजों का रिवीजन चालू हो चुका है।